नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी कैप्टो मिंटू में। आज इथेरियम यही सब चल रहा है। पूरे ट्विटर पर उठा के देखो तो इथेरियम के अलावा और किसी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज एक मीटिंग होनी है और उसमें कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया जाना है, अप्रूव करना है नहीं करना है ईटीएफ को। बीटीसी का तो काम खत्म हो चुका है। फिलहाल सारा दारोमदार जैसे कहते हैं ना, वो इथेरियम पर आ गया है और इथेरियम के अकॉर्डिंग ही फिलहाल मार्केट चलेगा। अगर इथेरियम में सब कुछ पॉजिटिव रहा तो आज एक अच्छा खासा बूम आपको दिखाई देगा। किस किस टोकन में वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि उसमें 4-5 टोकन पे आप नजर रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सारे टोकन्स पे आप नजर नहीं रख सकते। आप 4-5 आपके जो पोर्टफोलियो में हैं, मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा जो आपके पोर्टफोलियो में, और लगभग सभी के पोर्टफोलियो में ये टोकन्स हैं। और एक छोटी सी अपडेट आपके लिए है केवाईसी से रिलेटेड ओवर प्रोटोकॉल की, तो उसमें भी आपको बताते हैं क्या और कैसे करना है। तो पहले लेते हैं थोड़ा सा बीटीसी आखिर क्या कर रहा है। बीटीसी अभी जैसे देखिए 69,300 के आसपास चल रहा है। यानी बीटीसी तो देखिए अभी अप एंड डाउन में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ सियोरिटी नहीं है बिल्कुल भी कि साहब क्या हो सकता है। अब ऐसे तो 80-85% सब यही मान के चल रहे हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट जो भी हैं, कि साहब इथेरियम का ईटीएफ जो अप्रूव हो ही जाएगा, क्योंकि सब बीटीसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। क्योंकि बीटीसी का ऑलरेडी पास हो चुका है तो इथेरियम का भी हो ही जाएगा, यही सोच के चल रहे हैं। दूसरा, अदर कंट्रीज में वहां भी इथेरियम बिटकॉइन दोनों का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, तो यहां अमेरिका में भी चला है। दूसरा, आपको दोपहर के वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला था कि यहां देखिए अभी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला जो बिल है वो भी कहीं ना कहीं अप्रूव हो गया है अमेरिका में, और बहुत अच्छे खासे मतों से हो गया, आप ये मान लीजिए। डिटेल आपको दोपहर के वीडियो में मिल जाएगी। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बन चुके हैं एक तरह से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो इलेक्शन में दावेदार हैं प्रेसिडेंट के, वो कहते हैं कि अपना डोनेशन भी एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो में लेने के लिए तैयार हैं और ले भी रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एक पहले से ही बरकरार चली आ रही। तो देखिए, बाइडेन भी इसको नकार नहीं सकते थे। अब दारोमदार आता है कि साहब गैंसलर साहब आज क्या करेंगे, नहीं पता क्या करेंगे, ये आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि डिसीजन है साहब, पॉलिटिकल डिसीजन भी कई बार ये हो जाता है, क्योंकि उधर अगर प्रेशर आएगा तो गैंसलर साहब क्या होगा कि उसको फिर अप्रूव ना करें। अगर बाइडेन का कोई उधर से प्रेशर आया तो हाँ, अगर मे बी बाइडेन कुछ डोलमोल रहे तो मे भी हो सकता है गैंसलर कहीं उसको डिले कर दें। रिजेक्ट तो देखिए चांस कम लग रहे हैं मुझे, 15-20% ही लगता है कि रिजेक्ट हो सकता है, वरना मुझे अप्रूवल के चांस ज़्यादा है कि अप्रूव हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको देखिए डिसीजन गैंसलर साहब का होगा, क्या करेंगे उसी पर मार्केट आपका सारा का सारा टिका हुआ। अब जैसे बीटीसी मैंने कहा ना कि अभी 69,000 और आपका 300 के आसपास चल रहा है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए आप, बीटीसी आपका ये 4-5 बार जो है लगभग 71,400 से रिजेक्ट हुआ है। यानी इस दीवार को बीटीसी नहीं तोड़ पाया है, जबकि कोशिश अच्छी खासी हो चुकी है। 4-5 बार बहुत होता है, आप ये मान सकते हैं। आप ये मान लीजिए लगभग 25 मार्च के आसपास से इसको बार बार टच करता है और यहां से रिजेक्ट हो जाता है। अगर ये दीवार टूटती है तो फिर आपका ठीक है, 75 और आपका उसके आसपास भी बीटीसी जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है क्या इसको तोड़ पाता है। अब देखिए, आज लीड कौन कर रहा है? इथेरियम। अगर इथेरियम में आज इतनी पॉजिटिविटी रही तो फिर ये अच्छा खासा दोनों ही बूम करेंगे, चाहे बीटीसी और चाहे इथेरियम है। तो इसलिए आपको आज केवल निर्णय क्या आता है उस पर सारा का सारा फोकस रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी कि कौन कौन से टोकन ऐसे हो सकते हैं जिन पे आज हमें नजर रखनी चाहिए। तो देखिए, इथेरियम तो कंफर्म है, लेकिन यह क्लासिक इथेरियम जो है ना, इथेरियम क्लासिक, उस पर भी थोड़ा सा फोकस जरूर रखें, क्योंकि इथेरियम के दोनों जो प्रोजेक्ट अच्छे खासे बूम करेंगे। कंडीशन वही है, अगर अप्रूव होता है तो। लेकिन मैं या कुछ ऐसे छोटे मोटे, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए जो छोटे मोटे, जिन्हें हम कहते हैं मीम कॉइंस की कैटेगरी में जो रखते हैं, उनको भी कुछ टोकन्स ऐसे हैं जिनके अपने आज फोकस में रखने पड़ेंगे। आपने 4 या 5 दिन से कंटिन्यू मेरे मुंह से 4-5 टोकन्स के ही नाम सुने हैं। मैंने फालतू की ज्यादा बात ही नहीं की और ना ही फालतू के आप टोकन गिनाए। क्यों? इन्हीं में एक अच्छा खासा अप एंड डाउन वाला सीन मिल रहा था, पैसा भी बन रहा था। ऐसा नहीं कि इनमें पैसा नहीं बन रहा था। अब आपको शायद समझ में आओगे 4-5 दिन से मैं कौन से टोकन्स की बात कर रहा था। आज उसमें एक और टोकन जोड़ रहा हूं, गोरिल्ला। आपने नाम सुना होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है कि आप देखिए मीम कॉइन्स हैं, नहीं मालूम क्या हो जाए, क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट किस पर हैं? इथेरियम ब्लॉकचेन पर। अब पेपे जो ऑल टाइम हाई बना चुका है, फिलहाल पेपे में जो प्राइस चल रहा है आपका 4x014 की सीरीज में चल रहा है। आप ये देख लीजिए कहां, तो 50 की रेंज पर मैंने आपको बोला था आप यहां पर बाय कर लीजिए शॉर्ट टर्म में। देखिए, मैं लॉन्ग टर्म वाली बात ही नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा है।
मैं यहाँ केवल शॉर्ट टर्म यानी जो सेकंड पोर्टफोलियो उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां देखिए जिनका 50 था आज 4014 की सीरीज में है, तो ये अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। लेकिन यह सेल करने की मैं अभी भी आपको राय नहीं दूंगा, क्योंकि यहां अभी भी मैं भी वेट एंड वॉच में इसी में हूं कि आप क्या निर्णय आता है। अगर निर्णय पॉजिटिव रहा तो फिर आज आपका एक अच्छा खासा इसमें भी एक अलग से और ऑल टाइम हाई मिलेगा। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई तो इसका बन चुका है। तो ये किसकी वजह से? इथेरियम के बूम की वजह से। अगला टोकन जो सबके पास है शिबा इनू, यानी कि ये भी अभी 4x025 की सीरीज पर अभी स्टैंड कर रहा है। यानी कि आपका अगर पायदान पे देखें तो अभी 12वें नंबर पर है कॉइन मार्केट कैप के अनुसार। ये भी देखिए इथेरियम पे ही बेस है, लेकिन यहां भी वही एक ही सीन है कि साहब निर्णय क्या आता है। अगर यहां भी निर्णय अच्छा है तो ये भी आपको जो है 30332 की सीरीज पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है मेरे वीडियो पब्लिश होते होते कोई निर्णय आ भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है आ जाए। तो इसलिए आप पहले से ही अपने मार्केट क्रिप्टो में थोड़ा सा है तो आप ट्विटर पर अपडेट जरूर रहिए। क्योंकि अभी आपका प्राइस चल रहा है, ये मान लीजिए 3x023 की सीरीज पर, यानी कि ये भी एक अच्छा खासा भी हाइप पकड़े बैठा हुआ और एक साइड में मूवमेंट में थोड़ा सा, इसलिए कि निर्णय क्या है। यानी कि बात वही सब घूम के आ रही है। और ये मैं टोकन कौन से बता रहा हूं, ये वही टोकन है जो सारे के सारे इथेरियम ब्लॉकचेन पर हैं। तो यहां देखिए अभी ये सब एक यानी इथेरियम जहां पे साइड में हो गया ना, वहीं पर ये टोकन भी आके साइड में हो गए। केवल एक ही इंतजार कि भाई आप ऊपर जाओगे तो हम भी ऊपर जाएंगे, आप नीचे जाओगे तो हम भी नीचे जाएंगे। यानी कि इनकी मदर करेंसी क्या? इथेरियम। तो फिलहाल सारा फोकस इथेरियम पर, तो आप फ्लोकी पर भी नजर जरूर रखें। अब आज मैंने एक और आपको टोकन बताया गोरिल्ला। ये शायद आपने पहले, मुझे नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, मैंने केवल इसको जो है जब इथेरियम में ये थोड़ा सा चलना शुरू हुआ हिसाब किताब, मैंने तब इसको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाला। देखिए भाई नया टोकन था तो मैंने इस पर ज्यादा रिस्क नहीं लिया, और मैंने इसको जो डाला था वो डाला था अपना लगभग 0048 की सीरीज पर। इसलिए कि भाई थोड़ा सा उम्मीद थी कि भाई इथेरियम बेस है तो थोड़ा बहुत जा सकता ऊपर। तो गोरिल्ला अभी चल रहा है 0055 की सीरीज पर फिलहाल। लेकिन अभी देखिए अच्छा खासा ऊपर प्राइस इसका जा चुका है। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां पर इसमें एंट्री बनाएं। देखिए पहले जिसकी बन चुकी जो आप बनाने की सोच रहा है, तो भाई देखिए अभी मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें वेट करें, या फिर अगर रिस्की ट्रेडर हैं आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पैसा आपका है तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि आगे कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो भाई इसमें देखिए या तो ये थोड़ा सा और नीचे आता है तब आप इसमें एंट्री बनाएं, या फिर लगे कि भाई ETF अप्रूव हो गया, न्यूज आपकी कंफर्म होगी, तो बस आप थोड़ा सा उस टाइम पे डाल सकते हैं, क्योंकि झटके में ये सब ऊपर जाएंगे। और प्रॉफिट बुक जरूर करें, उसके बाद फिर अप एंड डाउन जो भी होगा वो आगे वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो ये देखिए 4-5 मैंने आपको आज टोकन बताया, जिसमें क्या था केवल इथेरियम और इथेरियम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए देखिए भाई आप दूसरे टोकन्स की बात करें तो क्या फायदा, अपने जो पोर्टफोलियो में है हम उसी की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप भी अपने अकाउंट में देख सकते हैं कि आपके पास इथेरियम बेस क्या है। देखिए मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या कौन से टोकन है। अगर आपके पास इथेरियम वाले हैं तो आप एक बार जरूर उन पर फोकस जरूर रखें। आप 50 टोकन पर फोकस बिल्कुल ना करें, आज केवल इथेरियम बेस जो है उन्हीं पर सोचें। अगली अपडेट है हमारी ओवर प्रोटोकॉल की। इसमें KYC का एक सीन अभी क्रिएट हुआ है और देखिए आते ही ओवरलोड हो गया है। तो यहां इसलिए मैं आपको आज ही उसका वीडियो देता, लेकिन चूंकि मेरी ही KYC नहीं हो पा रही, क्योंकि एरर आ रहा है, क्योंकि वो जिस एक्सचेंज के साथ इनकी KYC हो रही है वो एक्सचेंज ही ओवरलोड हो गया। क्योंकि ओवर प्रोटोकॉल या ओवर वॉलेट जिसे हम बोलते हैं, उसका सारा का सारा यूजर एक तरह से कहां चला गया, इसी एक्सचेंज पर जिसके जरिए KYC हो रही है। तो आपको सुबह 10 बजे आपको जो है इसका वीडियो मिल जाएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे KYC करनी है। क्योंकि जब पहले मेरी हो तो मैं उसी का वीडियो बनाऊंगा, तो अगर वो हो जाती है तो मैं आपको सुबह 10 बजे वीडियो इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के दूंगा। तो आप उस तरीके से आप अपनी KYC कर लें। जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है हायतोवा मचानी है कि मेरी रह जाएगी। अगर कोई स्टेप गलत करेंगे तो फिर देखिए आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको कल अर्न विद रोहितास चैनल पर पूरा वीडियो मिलेगा सुबह 10 बजे। तो आप उसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी KYC जरूर कर लें, तो आप टेंशन फ्री रहें। ये ना क्यों कई सारे क्वेश्चन है सर KYC करनी है कैसे करनी है, तो भाई टेंशन मतलब अभी टाइम बहुत है, 31 तारीख तक का टाइम है। तो ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है कि वो अभी सबको पता चला है तो सभी एक साथ KYC करने पहुंच गए। ओवरलोड हो गया, सबका एरर आ रहा है, अब किसी का हो गया एक अलग बात है। तो आप थोड़ा सा कल तक वेट कीजिए, मैं आपको कल सुबह 10 बजे अर्न विद रोहितास चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ओवर वॉलेट KYC का। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।